बेशक नंबर में वो कम है, लेकिन उनका हर बंदा पढ़ा लिखा है। PhD सबसे ज़्यादा इसराइल में लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। अगर ईरान और इसराइल की वॉर को सीरियस अगर हम लेते हैं, इसराइल अटैक करने का सोचेगा ईरान के ऊपर। ईरान के पास तो वैसा डिफेंस भी नहीं है जैसे इसराइल के पास था। अब ईरान तो मुझे लगता है डर से ऐसी धमकियां दे रहा है। डर से नहीं धमकियां दे रहा है, उनके पास पावर है, वो तो उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ईरान को ना, हाँ, ये इसराइल को सपोर्ट सारे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा, यूएस की सपोर्ट है, सऊदीया की सपोर्ट है, सारों की सपोर्ट है। मुस्लिम ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल। सही, इसराइल को सबसे बड़ा सपोर्टर तो सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई आ जाता है, तो उसको कुवैत आ जाता है। ईरान अकेला है, लेकिन फिर भी वो इंशाल्लाह जीतेगा। चले, ईरान अकेला है, ईरान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल करते हैं। ईरान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो सर ये 57 इस्लामिक कंट्रीज है, ये किस मर्ज की दवा है? ये सिर्फ नशे के गोलियां खा के सो जाए, ये इस मर्ज की दुआ है। हाँ। 57 मुल्क है ना, हाँ। अगर ये इत्तेहाद कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया से टॉपर हैं। हाँ। जब से मुसलमान कुरान और अल्लाह के दीन को छोड़ा है ना, हाँ। इसलिए ये जलील हो रहे हैं। इतनी ऑडियंस है, एग्री कर रहे हैं, कोई भी नहीं साथ दे रहा। हमारे मुसलमान है ना, अगर ये अल्लाह के कुरान और दीन को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया को टॉप कर सकते हैं। जब 313 थे तो उन्होंने पूरी फतह किया था हाँ। अब क्यों नहीं हो रहा? हाँ, नंबर पे नहीं जाना। हाँ, अल्लाह को उन्होंने छोड़ दिया है। हमारी जो जितनी भी हमारे दुनिया में लोग हैं ना, जो गैर मुस्लिम है, उन्होंने फॉलो उस चीज को किया है। इसराइल की बात करें, वेस्ट उनके साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी इंडिया उसके साथ खड़ा है। इंडिया की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डे फर्स्ट से लेके कोई कुछ भी कहते करें, इसराइल के साथ खड़े हैं, एज अ पॉलिसी वाइज भी खड़े हैं। उनको अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए खड़े हैं, वो कितना क्लियरली बोल रहे हैं। मैंने एक ही बात की, आज आप कुरान के करीब चले जाएं और अल्लाह पे भरोसा तवक्कल कर ले, पूरी दुनिया आपका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप तो गैर मुस्लिमों के तलवे चाट रहे हैं, किस लिए आप तरक्की कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सर हमने तो अपना कोई टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है, सारी गैर मुस्लिमों की है। है ना, तो पूरी दुनिया में फतह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर एटम हम नहीं चला सकते, चलाए ना उसको, बनाना। अगर देखो उस पे अरबों डॉलर लगाए हैं, बनाया ना उसको, किस लिए बनाया अगर चलाना नहीं है? अगर बैतुल मुकद्दस का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता हमारा एटम बम, तो क्या फायदा इस एटम बम का? किबला अव्वल का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस एटम बम का? लगाया ना आपने। तो मैंने डॉक्टर कदीर से खुद सवाल किया था, सर आपने, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैंने बोला था आपने अगर एटम बम बनाया, उसको चलाना नहीं, उसके इतने पैसा लगाने का फायदा क्या है? उसको जाया कर दे। अगर बनाया अपना, तो उन्होंने कहा ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। उसने मुझे तरीरी सनद भी दी है कि ये बात आपने किसी ने क्वेश्चन आज तक नहीं किया। अगर एटम बम बना है हमारे मुल्क में, किस लिए बना है? अरबों डॉलर लगाए, किस लिए लगाए हैं? उसको चलाओ, पूरी दुनिया में एटम बम चला दो, हम चलाएंगे तो कोई हम पे भी चला देगा। तो मैम क्या करना है, इन्होंने रख के चलाएं, मुसलमानों पे इतने हमले हो। पटाखे चला देंगे दिवाली। अच्छा, तो इसराइल क्यों चला रहा है? इसराइल क्यों चला रहा है? इसराइल न्यूक्लियर वेपन चला रहा है। मैं एक बात जानता हूँ, इमरान खान को ये लोग यहूदी कहते थे, एजेंट कहते थे। चलो आज तो मुसलमानों की हुकूमत है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ये क्यों नहीं एटम बम चला? मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता ना, तो इसराइल की जुर्रत ना होती फलस्तीन पे इतने हमले करते। बात एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान तो पाकिस्तान के वजीर आजम है ना, तो बात तो स्टेट की सुनी जाएगी, हमारी कौन सुनता है? असि तो बंदे दे पैसे देने। वो तो बात है, लेकिन पाकिस्तान वैसे भी जो है ना 8वीं ताकत है अस्करी लिहाज से भी। तो अपना क्या है नाम के एटमी ताकत के एटमी ताकत बबराए नाम है। हाँ बस नाम के। सारी आवाम चाहती है एटम बम पाकिस्तान चला ही दे, मगरो ही लथे, सारी कहानी है। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन ये किसी पे चला ही नहीं सकती है ये किसी पे। भाई चलाना क्यों है? हम तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। मालिक पे कैसे ये बम चला सकते हैं? ये मालिक अमेरिका इनकी मालिक है, वो कहती है जो मानते हैं, बस यही बात है। मालिक खड़ी है, मालिक ऊपर गोली नहीं चला सकता। अमेरिका मालिक हो गया पाकिस्तान का, मालिक है। तो फिर इसराइल क्या है? इसराइल वो बात, इसराइल सेकंड मालिक है पाकिस्तान का, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड इसराइल। हमें फिर इन्होंने गोद लिया हुआ है। जी उन्होंने गोद लिया हुआ है, ये तो बस कुर्सियां खाली हैं, प्राइम मिनिस्टर वजीर दाखिला, ये बस एक डमी बिठाई हुई है, फोन उधर से जाते हैं कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। ऐसे ही बात। अगर इमरान खान होता ना, एटम बम कम का चल जाना था, ठीक है? एटम बम चलना। इमरान खान क्यों एटम बम चलाएगा? क्योंकि इमरान खान किसी से डरता नहीं है, उसका किसी मुल्क में कारोबार नहीं है। वो दलेर आदमी था,
इमरान खान अगर होता ना एटम बम कब का चल जाना था, ठीक है, इसराइल ने खत्म हो नया जाना मोड़ था। आ गया मेरे शो में, ईरान और इसराइल की जंग में इमरान खान साहब आ जाते हैं तो सीधा फिर एटम बम चलना था। कर लो, आज की जियोपॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज़ ही है ये, ऐसे वैसे नहीं होता। हर कंट्री की एक पॉलिसी होती है, वो इस पॉलिसी के तहत चलता है। पाकिस्तान इस वक्त कहीं पे इन्वॉल्व नजर नहीं आता, लेकिन अगर वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका ओपनली सपोर्ट करे इसराइल को, इंडिया ओपनली सपोर्ट करे, लेकिन हमारी सपोर्ट अभी तक किसी के भी हक में नहीं जा रही। सो हाँ जी, पाकिस्तान वालों में जरूरत नहीं है। वैसे तो ऐसे बड़ी जरूरत है इसराइल तो इस्लामाबाद से भी आबादी उसकी कम है, हाँ, लेकिन 1 करोड़ से कम है इसराइली। तो पाकिस्तान अगर समझोगे आधी 25% भी फौज लगा दें इसराइल पे तो इसराइल का नाम निशान ही खत्म हो जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना। इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि हम बम वहाँ पे चलाएंगे ना इसराइल में, वो हमारा हवा में ही फट जाएगा। बंकर बनाए हुए हैं, हम एटम ये बम नहीं कहते कि चल पाकिस्तान सकता। हमला कर दे, हमारा आर्मी चीफ एक बयान ही दे दे कि इसराइल बाज आ जाए। सिर्फ आर्मी चीफ बयान, इनके अंदर बयान देने की भी हिम्मत नहीं है। एक बयान दे दे वाकई यार। एक बयान दे दे आर्मी चीफ के अपनी फौजें वापस बुलाए। पाकिस्तान की फौज ताकतवर फौज है, दुनिया मानती है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ में हिम्मत ही नहीं है कि बयान दे दे कि हम इसराइल को तहस नहस कर देंगे। चलाना तो दूर की चलाना बात तो दूर की बात है। अब देखें ईरान जो है ना, वो मुझे जो लग रहा है कि इंडिया पे अटैक करेगा। है। ईरान इंडिया पे अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा, वो क्यों ये नहीं कैसी करेगा? बात कर दिया आपने। हाँ। अब उसने ये एक हाँ। मैसेज दे दिया है, उसने अच्छा। जो देना था, ठीक है। हाँ। अब सऊदी पे भी वो अटैक करेगा हाँ। और ईरान ये जो है ना इंडिया पे भी, ठीक है। इंडिया पे क्यों अटैक करेगा? चलो ये बता, क्योंकि अगर डिफेंस, चले पहले ये बताएं, डिफेंस की बात करें, इंडिया का डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ईरान का? साफ ज़ाहिर है इंडिया का वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ईरान जो है ना वो तो किसी को नहीं देखता ना। अमेरिका भी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है, हाँ। तो वो करेगा भाई, सऊदी पे भी करेगा। यार, इंडिया के पास एक एक टेक्नोलॉजी है, ईरान किस तरह इंडिया के ऊपर अटैक करेगा? वो नहीं डरते किसी से, वो अपनी वैल्यू के लिए लड़ते हैं और वो करेंगे अटैक, ठीक है। अच्छा, अगर ईरान ने इसराइल पे अटैक किए, जैसे 200 मिसाइल 400 रॉकेट दागे, इसराइल को तो इतना नुकसान ही नहीं पहुंचा, लेकिन इसराइल ईरान का तेल बर्बाद करने की बात कर रहा है, तेल डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। तो ये होगा बिल्कुल, अब ये करेगा, लाजमी ये अटैक करेगा इस तरह से। तो अगर ईरान का तेल खत्म हो जाता है तो ईरान क्या चुप बैठेगा? ये एक जंग होने जा रही है भाई, वर्ल्ड वार 3 ऐसे समझ लें। हाँ। क्योंकि अब तो ये इलाइज जो है ना, ये आएंगे वार्स के अंदर। हाँ। अब ये जो इसराइल के साथ के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, ठीक है जी, और जो कंट्रीज हैं, तो ये तो अब लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है अच्छा। जी। लाइक अभी ये वर्ल्ड वार 3 शुरू होने जा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ। जैसे अभी ईरान का मैसेज है, तो अब ये जो है ना, इवन अब हमें भी जंग में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी, मुझे लगता है। हमारा तो अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं है। हाँ, ये तो खैर जो है ना वो उस टाइम बना लेंगे ये। हाँ। क्या? ईरान ने जो स्टेप लिया है बहुत बड़ा स्टेप है। सही है। मगर ग्राउंड्स के पीछे जाए ना, मैं तो जो रियलिस्टिक बात करूँगा वो ऐसे लगता है जैसे एक भाई ने दूसरे भाई को चपेट मारी है बस। अच्छा। ताकि बाकी भाई जो है ना, या कोई बड़ा जो है ना बाप ना चपेट मारे। अब नंबर ऑफ मिसाइल काउंट्स करें और कैजुअलिटीज की आप रेशो काउंट करें तो मेरे को कुछ भी नहीं है उसमें। कुछ भी नहीं इसराइल का नहीं, बिगड़ा, ठीक कुछ हो भी गया, नहीं बिगड़ा। एग्री, 100% तो उसमें यही है कि मतलब एक बड़े भाई ने छोटे भाई को चपेट या छोटे भाई ने बड़े को चपेट मारी है, बाकी लोग खामोश कराने के ब्रेकिंग लिए न्यूज बस। बनी बस। हाँ, बस। ब्रेकिंग, बर्बादी कोई नहीं। हाँ, हाँ। ताकि कोई और कंट्री मेजर स्टेप ना ले, हाँ, या कुछ ठीक है। ऐसा ना करे, सही हो या गया। कोई ऐसे मामला ना करे, हाँ। या आपस में जिसे कहते हैं just जो है ना ये ब्रदर वार थी और कुछ भी नहीं। ईरान का एक गुस्सा ही था जो कि हवा में नजर गुस्सा आया भी- बस। गुस्सा भी नहीं कह सकते मैडम। हाँ। बस एक कहते हैं कुछ जो ये कहते हैं ना कि 4 5 6 बंदे, जैसे हमारे पंजाबी की मिसाल है कि कोई एक बंदे को राह चलते हुए आप जेब कतरे को पकड़ दें ना, तो 2 दिन में उससे